अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमजान की रहमत व बरकत समेत होंगे। मैं हूँ आपके उस्ताद दोस्त फत परवीन आरपीएस किचन एंड गार्डन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। दही बड़ों की रेसिपी। बेसन के दही बड़े बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, नमकीन, मीठे, हर तरह के आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन के दही बड़े रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप के करीबी बेसन, और उसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और इसको थोड़ा सा मसल के हाथ से इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें थोड़ा सा भुना कुटा हुआ जीरा, आधी टीस्पून के बराबर। ये जीरा है, गरम मसाला नहीं। और आधी 1 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि दही बड़ों में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है कि हम इसे पानी में डालते हैं तो नमक निकल जाता है। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जीरा ऐड किया और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं पानी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो ना बने, और अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर सकें। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें बीट करना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीट करना है ताकि इसके सारे लम्स भी खत्म हो जाएं और ये क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाए इसमें। तो ये देखें, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और बेल का आइकन तो लाजमी ऑन किया करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको दोबारा देखने को मिले। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर दिया है। आधे गिलास पानी लगा और इसको मैंने रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने इसमें ऐड इधर मैंने दही लिया है 1 कप के करीब। इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है 1 टीस्पून, और इसको में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, एक क्रीमी टेक्सचर इसका भी बना लेते हैं। दही बड़ों के लिए स्पेशल दही ऐसे तैयार होता है, यानी कि हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि एक क्रीमी सा दही बन जाए। और इसके में थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे, हम इसको पतला करेंगे थोड़ा। तो इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल जो है ना, इसके ऊपर जो मलाई सी होती है दही की झाग सी, वो आ जाए। तो इसके लिए हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो ये देखें, पानी हम थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा पतला, दही बड़ों का जो दही होता है वो थोड़ा पतला ही होता है। ये देखें, इसके ऊपर झाग बनती जा रही है, इसकी मलाई ऊपर आती जा रही है। तो जी, ये देखिए, हमने दही को मिक्स कर लिया है। ये देखिए, थोड़ी सी ऊपर झाग भी आ गई है और दही बिल्कुल क्रीमी हो गया है। इधर हम अब क्या करते हैं, 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि आपके दही बड़े बहुत फूले फूले और बहुत ही मज़ेदार बने। ये देखिए, एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया और ये अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। और इतने जल्दी दही बड़े बनाना बहुत आसान है, झटपट। तो ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारा अच्छा सा एक फूल के एक अच्छा सा टेक्सचर बने। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया। उधर मैंने ऑयल को गर्म किया है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है और इस तरीके से इसमें दही बड़े चम्मच से डाल देने हैं। एक ही जगह चम्मच रख के डालनी है ताकि जलेबी ना बन जाए, दही बड़े बने। ये देखें, बड़े बनेंगे इस तरह। तो ये देखें, बड़े हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको रोस्ट किया है तकरीबन 7-8 मिनट। तो अंदर से भी ये पक चुके हैं और अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये और भी हम बना लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े छोटे दही बड़े बना सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से तरीके से फूले हुए हैं। और अगर आपने ताज़े बनाया तो आप दही थोड़ा पतला कर लें, तो इसके ऊपर दही भी डालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा आधे नरम करके दिखाऊंगी और आधे मैं इसी तरह डालूंगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला तो ये नरम हो चुके हैं और इसमें पानी भर चुका है।
ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इतने मज़ेदार, टेस्टी और इतने नरम नरम दही बड़े बने हैं, दही तो हम इसमें ऐड करेंगे। उधर मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, इफ्तारी का वक्त है तो वो साथ पकौड़े भी बना रही है। तो ये देखें, अब मैं आपको इसको में सजा के दिखाती हूँ। ये कुछ दही बड़े, कुछ बड़े मैंने पानी में डाले थे और कुछ बगैर पानी के हैं। ये दही ऊपर पतला डालने का यही मकसद होता है कि ये बड़े जो है ना पानी पी जाएंगे दही का। तो अब हम इसके ऊपर दही डालते हैं। वैसे एक प्लेट में 2 बड़े काफ़ी होते हैं, ये 2-3 बंदों के लिए एक प्लेट बन गई है। तो अब मैं इस पर ज़्यादा सा दही डालूंगी ताकि बड़े जो है ना दही को पी लें जितना उन्होंने पीना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ऊपर से आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ग्रीन चटनी जैसे मैं ऐड कर रही हूँ, और इमली बुखारे की चटनी मैंने इसकी रेसिपी भी दी हुई है, ग्रीन चटनी की रेसिपी भी दी हुई है, लिंक में शेयर कर दूंगी। तो ये देखें, मेरे चैनल पे आप इन दोनों चटनी की रेसिपी देख सकते हैं, इमली बुखारे की भी और साथ ग्रीन चटनी की भी। ये देखें, इसी तरह भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है ये, क्योंकि चटनियों में मिर्चें भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कम स्पाइसी है तो इसके ऊपर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी बेटी ने क्या किया कि एक डोंगा जो उसने बनाया, उसमें उसने दही बड़े चाट मसाला बनाया उसने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसने आलू उबाल के आलू और प्याज भी बड़ों में शामिल किया। ये इस तरह भी बड़े बन सकते हैं। और दूसरा, आलू प्याज चने भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आलू और प्याज भी सिर्फ डाल के, तो ऊपर से चाट मसाला डाल के स्पाइसी भी आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट दही बड़े हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। आपके कमेंट, अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सपोर्ट से ही, आपके तावन से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ये देखें, ये मेरी बेटी ने गार्निश किया, ऊपर से इसने क्या किया है जी, आलू और प्याज भी इसमें ऐड किए हैं और चाट मसाला भी ऐड किया है, और साथ दोनों चटनी भी ऐड की है, ग्रीन भी और इमली बुखारे की भी। ये बहुत थोड़े स्पाइसी बने हैं, लेकिन दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। अफ्तारी का वक्त था तो हमने ताज़े ताज़े दही बड़े बनाए, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी। तो फ्रेंड, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।